सावन आने में अभी कई हफ्ते बाकी थे। सुबह की हल्की धूप खेतों पर फैल रही थी। गांव के किसान बैलों के साथ खेतों की ओर निकल चुके थे। बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे थे और चौपाल पर हमेशा की तरह चाय की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी थी। रामेश्वर अपने बेटे सोनू के साथ खेत की मेड़ ठीक कर रहा था। सोनू, पापा, हम हर साल इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी फसल सबसे आखिर में बिकती है। रामेश्वर, बेटा, मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। उसी समय दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। कुछ ही देर में एक चमचमाती काली गाड़ी गांव के चौक पर आकर रुकी। गांव के बच्चे उसके पीछे दौड़ पड़े। मुन्ना, अरे, ऐसी गाड़ी तो हमने सिर्फ शहर में देखी थी। गाड़ी से सूट बूट पहने एक आदमी उतरा। उसके पीछे दो लोग फाइलें और नक्शे लेकर चल रहे थे। उस आदमी ने मुस्कुराकर सबको नमस्ते किया। मेरा नाम विक्रम मल्होत्रा है, मैं विकास लेकर आया हूँ। चौपाल पर बैठे लोग उत्सुक हो गए। विक्रम ने मिठाई के डिब्बे बंटवाए और बोला, मैं यहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट लाना चाहता हूँ। अगर आप लोग साथ दें तो गांव की किस्मत बदल सकती है। कुछ लोगों ने ताली बजाई, लेकिन चौपाल के कोने में बैठे बूढ़े हरिराम चुप रहे। उन्होंने धीरे से कहा, जो आदमी पहली मुलाकात में जरूरत से ज्यादा मीठा बोले, उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दोपहर में विक्रम सीधे रामेश्वर के खेत पर पहुंचा। उसने मिट्टी उठाकर हाथ में मली और मुस्कुराया। यही जमीन चाहिए मुझे। रामेश्वर ने हल रोक दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से सड़क निकलेगी और सड़क के साथ बड़ा व्यापार होगा। रामेश्वर शांत स्वर में बोला। सड़क बननी चाहिए, लेकिन खेत उजाड़ कर नहीं। विक्रम ने जेब से चेकबुक निकाली। जो कीमत कहो लिख देता हूँ। रामेश्वर ने बिना देखे चेक वापस कर दिया। मेरे पिता ने यह जमीन खरीदी नहीं थी, अपने पसीने से कमाई थी। मैं इसे कागज के बदले नहीं बेच सकता। पहली बार विक्रम के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने जाते जाते कहा, रामेश्वर जी, दुनिया में हर चीज की कीमत होती है, बस सही दाम लगना चाहिए। रामेश्वर ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनकी कोई कीमत नहीं होती। विक्रम गाड़ी में बैठा और चला गया, लेकिन जाते जाते उसने अपने आदमी से धीरे से कहा। अगर प्यार से काम नहीं हुआ तो दूसरा रास्ता अपनाएंगे। उसी शाम गांव के बाहर दो अजनबी लोग खेतों की नापजोख करते दिखाई दिए। रामेश्वर दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। उसे महसूस हो गया, यह लड़ाई सिर्फ उसकी जमीन की नहीं, पूरे गांव के भविष्य की होने वाली है। अगली सुबह पूरे गांव में एक ही चर्चा थी। शहर से आया बड़ा आदमी गांव की जमीन खरीदना चाहता है। चाय की दुकान पर लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। भोला, अगर अच्छे पैसे मिल जाए तो बेच देने में क्या बुराई है। गफूर चाचा, पैसा आज मिलेगा लेकिन कल बच्चों के लिए खेत कहाँ बचेंगे। उधर विक्रम अपनी गाड़ी में बैठा गांव का नक्शा देख रहा था। उसने अपने साथी राकेश से कहा। गांव को हराना है तो पहले गांव को बांटो। जब लोग आपस में लड़ेंगे तब जमीन अपने आप बिक जाएगी। राकेश मुस्कुरा दिया। उसी शाम विक्रम ने गांव के कुछ लोगों को अपने बंगले पर बुलाया। मेज पर मिठाइयाँ, ठंडे पेय और पैसों से भरा एक बैग रखा था। विक्रम बोला, जो मेरा साथ देगा उसका जीवन बदल दूंगा। कुछ लोग लालच में आ गए। दूसरी तरफ रामेश्वर खेत में काम कर रहा था। उसका बेटा सोनू दौड़ता हुआ आया। पापा, गांव के कई लोग कह रहे हैं कि आप विकास के दुश्मन हैं। रामेश्वर हल्की मुस्कान के साथ बोला, सच बोलने वाला इंसान कई बार अकेला दिखाई देता है, लेकिन सच कभी अकेला नहीं होता। रात को अचानक रामेश्वर के खेत की मेड़ किसी ने तोड़ दी। पानी बहकर दूसरे खेत में चला गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो सब हैरान रह गए। सीता रोते हुए बोली, पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। उसी समय विक्रम भी वहां पहुंच गया। उसने बनावटी चिंता जताई। रामेश्वर जी, बहुत अफसोस हुआ। अगर आप जमीन मुझे बेच देते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। रामेश्वर ने उसकी ओर देखा। उसे समझ आ गया कि यह कोई हादसा नहीं था, लेकिन बिना सबूत के वह कुछ नहीं कह सकता था। इसी बीच गांव के बुजुर्ग हरिराम आगे आए। उन्होंने मिट्टी पर बने जूतों के निशान देखे। वे धीरे से बोले, जिसने यह किया है, उसने एक गलती कर दी है।
और वही गलती उसका सच सामने लाएगी। रामेश्वर ने पूछा। कौन सी गलती? हरिराम मुस्कुराए। समय आने पर सब पता चल जाएगा। उधर विक्रम अपनी गाड़ी में बैठ चुका था, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी पूरा गांव मेरे सामने झुकेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी हर चाल पर किसी की नजर थी और वह व्यक्ति जल्द ही ऐसा सच सामने लाने वाला था जिससे उसकी पूरी योजना हिल जाएगी। रात गहरा चुकी थी। गांव के अधिकतर घरों में दिए बुझ चुके थे, लेकिन हरिराम बाबा की आंखों में नींद नहीं थी। वे चुपचाप रामेश्वर के खेत के पास पहुंचे और टॉर्च की रोशनी में टूटे हुए किनारे को ध्यान से देखने लगे। कुछ ही देर बाद उन्होंने मिट्टी में फंसी एक चीज निकाली। वह एक नीले रंग का कपड़े का टुकड़ा था। यह कपड़ा गांव के किसी किसान का नहीं है, हरिराम बाबा बुदबुदाए। अगली सुबह वे सीधे रामेश्वर के घर पहुंचे। सुबह का खुलासा। हरिराम बाबा। रामेश्वर, कल रात मैं खेत पर गया था। किसी बाहरी आदमी ने मेड़ तोड़ी है। आपको यकीन है? हरिराम। हाँ, और यह उसका सबूत है। उन्होंने नीला कपड़ा दिखाया। रामेश्वर ने तुरंत पहचान लिया कि ऐसे कपड़े की वर्दी विक्रम के आदमियों ने पहनी हुई थी। उधर विक्रम की नई चाल। विक्रम गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करके कह रहा था। रामेश्वर की जिद की वजह से सड़क रुक जाएगी। अगर सड़क नहीं बनी तो सरकार भी नाराज होगी। भोला और 2-3 किसान उसकी बातों में आ गए। अगर सच में विकास रुक गया तो? विक्रम मुस्कुराया। मैं तुम्हें शहर में प्लॉट दिलवा दूंगा, बस मेरा साथ दो। उसी समय वहां सोनू पहुंच गया। उसने सब सुन लिया और दौड़ता हुआ घर पहुंचा। बाबा, विक्रम लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहा है। रामेश्वर ने उसी शाम पूरे गांव की बैठक बुला ली। चौपाल लोगों से भर गई। विक्रम भी अपने आदमियों के साथ आ गया। रामेश्वर शांत स्वर में बोला। मैं विकास का विरोध नहीं कर रहा। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि सड़क कहां बनेगी और किसकी जमीन जाएगी। विक्रम ने फाइल खोली। सब कुछ नियम के अनुसार होगा। तभी हरिराम बाबा खड़े हो गए। अगर सब नियम के अनुसार है तो रात में चोरी छिपे खेत की मेड़ क्यों तोड़ी गई? चौपाल में सन्नाटा छा गया। विक्रम का चेहरा तमतमा उठा। आप क्या कहना चाहते हैं? हरिराम बाबा ने नीला कपड़ा सबके सामने रख दिया। यह कल रात रामेश्वर के खेत से मिला और ऐसी वर्दी सिर्फ तुम्हारे आदमियों ने पहनी है। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। पहला झटका विक्रम ने तुरंत अपने आदमी राकेश की ओर देखा। राकेश घबरा गया। उसके कुर्ते की बांह फटी हुई थी। गांव वालों की नजर वहां पड़ते ही शोर मच गया। अरे, यही कपड़ा तो है। मतलब मेड इन्हीं लोगों ने तोड़ी। राकेश पसीने से तर हो गया। विक्रम ने बात संभालने की कोशिश की, यह सिर्फ संयोग है। लेकिन अब लोगों के चेहरे बदल चुके थे। सबसे बड़ा खुलासा तभी गांव का डाकिया हांफता हुआ चौपाल में पहुंचा। सरकारी दफ्तर से नोटिस आया है। नोटिस पढ़ते ही सब दंग रह गए। उसमें लिखा था कि जिस सड़क का हवाला देकर जमीन खरीदी जा रही है, उसका कोई सरकारी प्रस्ताव अभी पास ही नहीं हुआ था। यानी विक्रम झूठ बोल रहा था। पूरा चौपाल गुस्से से भर उठा। हमसे धोखा किया गया। यह हमारी जमीन हड़पना चाहता था। विक्रम पहली बार डर गया। जब लोग विक्रम को घेरने लगे, तभी उसने जेब से एक पुराना नक्शा निकाला और चिल्लाया। तुम लोग सच नहीं जानते। इस गांव के नीचे ऐसी चीज छिपी है जिसकी कीमत करोड़ों में है। सभी लोग चौंक गए। रामेश्वर ने गंभीर आवाज में पूछा। क्या छिपा है इस गांव के नीचे? विक्रम मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में डर भी था। अगर बता दिया तो पूरा गांव बदल जाएगा। और यही वह पल था जब कहानी एक नए और बड़े रहस्य की ओर मुड़ गई। विक्रम ने जेब से पुराना नक्शा निकाला और हवा में लहराते हुए बोला। तुम लोग इस मिट्टी को सिर्फ खेत समझते हो, लेकिन शहर की बड़ी कंपनी को पता है कि इस जमीन के नीचे बहुत कीमती खनिज हो सकते हैं। अगर मुझे ये जमीन मिल जाती तो मैं करोड़ों कमाता। यह सुनते ही गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। भोला। तो फैक्ट्री और नौकरी की बात? विक्रम हंस पड़ा। वह तो सिर्फ तुम लोगों को मनाने का तरीका था। भीड़ में गुस्से की लहर दौड़ गई। रामेश्वर आगे बढ़ा। तुमने गांव वालों के भरोसे को बेचने की कोशिश की है। विक्रम ने जवाब दिया। भरोसे से पेट नहीं भरता।
रामेश्वर शांत स्वर में बोला। लेकिन भरोसा टूट जाए तो कोई गांव नहीं बचता। उसी समय हरिराम बाबा ने नक्शा अपने हाथ में लिया। उन्होंने उसे ध्यान से देखा और बोले, यह नक्शा अधूरा है। इसमें सिर्फ जमीन का निशान है, कोई सरकारी अनुमति या प्रमाण नहीं। तुमने आधे सच को पूरा सच बनाकर लोगों को धोखा दिया। इतने में 2 जीप गांव में आकर रुकीं। उनमें से तहसील कार्यालय के अधिकारी और पुलिसकर्मी उतरे। एक अधिकारी ने ऊंची आवाज में कहा, हमें शिकायत मिली थी कि किसानों को गलत जानकारी देकर जमीन बेचने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। विक्रम का चेहरा उतर गया। अधिकारी ने गांव वालों से अलग-अलग बात की। रामेश्वर, सीता, हरिराम बाबा और कई किसानों ने अपनी बात बताई। कुछ देर बाद अधिकारी ने घोषणा की, जब तक पूरी जांच नहीं होती, इस गांव की किसी भी जमीन की खरीद बिक्री नहीं होगी। किसी किसान पर दबाव डालना कानूनन अपराध है। यह सुनते ही गांव वालों ने राहत की सांस ली। विक्रम धीरे-धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी राकेश, जो अब तक चुप था, आगे आया। उसने सिर झुकाकर कहा, साहब, मैं सच बताना चाहता हूँ। खेत की मेड़ हमने ही तुड़वाई थी। गांव वालों को डराने और कम दाम में जमीन खरीदने की पूरी योजना विक्रम की थी। पूरा चौपाल स्तब्ध रह गया। विक्रम गुस्से से चिल्लाया। राकेश, तुमने मुझे धोखा दिया। राकेश बोला, नहीं मालिक, आपने मुझे भी धोखा दिया था। आपने कहा था कि गांव वालों का भला होगा, लेकिन आपका मकसद सिर्फ पैसा था। पुलिस ने विक्रम को अपने साथ चलने के लिए कहा। जाते जाते उसने रामेश्वर की ओर देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं था। कुछ महीने बाद गांव में नई सिंचाई योजना शुरू हुई। किसानों ने मिलकर पानी बचाने के लिए तालाब की सफाई की, मेड़बंदी की और वर्षा जल संचयन का काम शुरू किया। रामेश्वर ने चौपाल में बच्चों से कहा, याद रखना, खेत सिर्फ मिट्टी नहीं होते। ये हमारी मेहनत, हमारी पहचान और आने वाले कल की उम्मीद होते हैं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। उस दिन से गांव में एक कहावत चल पड़ी, जिस गांव के किसान एकजुट हों, वहां लालच कभी जीत नहीं सकता।